गुलाल के रंग में सजी किसान सभा, हक और खेती बचाने की उठी मांग। बता दें, बिटिया मंदिर परिसर में किसान विकास मंच द्वारा होली मिलन समारोह उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में किसानों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। गेहूं की सिंचाई और लगन बारात के व्यस्त मौसम के बावजूद दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों का आना जाना और गले मिलना जारी रहा। होली मिलन के बीच किसानों ने खेती से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। अध्यक्ष राधेश्याम पांडे ने कहा कि आज किसान कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है और बाहरी ताकतें भी भारतीय खेती पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में किसानों को संगठित होकर इसका जवाब देना होगा। चंदौली से अलीम हाशमी की रिपोर्ट। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रम्प तुम्हारी खेती में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ट्रम्प तुम्हारी खेती में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत के खेती पर अमरीकी साम्राज्यवाद की गिद्ध दृष्टि नई नहीं है, लेकिन इस दौर में फर्क यही है कि बहुत तीखी और हमलावर है। भारत के किसानों पर, मजदूरों पर, जो हमारे नए पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनके ऊपर, नई पीढ़ी पर हम संक्षिप्त में बता रहे हैं कि हमारे भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमरीकी साम्राज्यवाद के आगे घुटने टेक दिए हैं। ट्रम्प लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री भी है, अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री भी है लगता है। इसलिए कि वो कह रहा है कि इस देश से तुम्हें तेल खरीदना है, इनसे नहीं खरीदना है। इतने दिन के लिए तुमको उस देश से लेना है, इतने दिन के लिए उस देश को देना है। अब बताइए, धन भुआलू का नाचे खोइलन और निर्लज्ज भारत के बारे में इतना दखल क्यों दे रहा है? भारत का विनाश वो चाहता है। वो चाहता है कि भारत की खेती, भारत के व्यापार, उद्योग धंधे जितने हैं सब तबाह हो जाएं और हमारे आगोश में रहें। हमारी हुकूमत पूरी दुनिया में और विशाल जनसंख्या वाले देश भारत में ज़रूर रहे, ताकि बहुत बड़ी बाजार मिले। साथियों, खेती में वह डील करना चाहता है। यहाँ के किसानों का मक्का नहीं बिक रहा है, सोयाबीन नहीं बिक रहा है, बहुत चीज़ें एमएसपी पर नहीं बिक रही हैं। किसान आधे दामों पर बेचने के लिए विवश हैं। अब वो कह रहा है कि हमारा कृषि उत्पाद भारत में बिकना चाहिए। अब बताइए कि हमारा खुद नहीं बिक रहा है और तुम्हारा हम क्यों खरीदें? उसके चाटुकार और दलाल, उसके चाटुकार दलाल बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, किसान भाइयों घबराने की बात नहीं है, फला फला माल नहीं आएगा। मान लो कि सोयाबीन नहीं मंगाते हो तो सोयाबीन का तेल मंगा लेते हो। अगर तुम डायरेक्ट यहाँ दूध नहीं भेज रहे हो, मिल्क पाउडर भेज दोगे, क्रीम भेज दोगे, तो हमारे पशुपालक क्या बर्बाद नहीं होंगे? हमारे यहाँ मछली पालने का धंधा है, पशुपालन का है, पोल्ट्री का, मुर्गी फार्म, अंडा फार्म का है। और अमेरिका के एक किसान को जितनी सब्सिडी मिलती है उसके एक आधा या चौथाई भी हम लोगों को नहीं मिलती। अब बताइए कि जो उतने बड़े बड़े किसान हैं, बिल गेट्स जैसे, हजारों बीघों के, लाखों बीघों के, और उनको भारी भरकम सब्सिडी मिल रही है, तो उनका माल भारत में बहुत सस्ता बिकेगा तो भी उन्हें कोई क्षति नहीं है। लेकिन हम तो पीड़ित हैं। हमारा माल अगर सस्ता बिकेगा विदेशी माल के आगे, तो हमारा परिवार तो मर जाएगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, भोजन का संकट खड़ा हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि कभी वो मार्केट में सस्ता दे देगा, घी, तेल और चीज़, लेकिन बाद में वही महंगा कर देगा कि खरीदने का बस का नहीं रहेगा। तो आज तो वो कह रहा है कि हम सस्ता देंगे, लेकिन उस हत्यारे के सस्ते पर हमें मुग्ध नहीं होना है। अगर अपनी नस्ल और फसल बचानी है तो हमें अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 3 काले कानून के खिलाफ भारत के किसानों ने भरपूर दम दिखाकर आंदोलन छेड़ा और मोदी गवर्नमेंट को बैक होना पड़ा,
ठीक उसी तरह से अगर हमारे सभी देवता लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, व्यापारी लोग, उद्योगपति लोग अगर सभी एकजुट होकर एक आवाज़ बन जाएं तो हम समझते हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद दुम दबाकर भारत की भूमि से भाग चलेगा। आज भुवनेश्वरनाथ प्रांगण में किसान विकास मंच के किसान भाइयों की एक गोष्ठी आयोजित की गई है। गोष्ठी का मूल उद्देश्य यह है कि पहला काम तो हम लोग होली मिलन समारोह के रूप में इसको मना रहे हैं। दूसरा यह कि यह जो इस समय एक उसको क्या कहेंगे, मान लीजिए वो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन जानकारी के लिए हम किसानों को बता देना चाह रहे हैं कि अमेरिका और भारत की जो कृषि उपज संबंधित जितने भी एग्रीमेंट हो रहे हैं उससे किसानों का नुकसान ही होने वाला है। जो ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो अपने टर्म्स कंडीशन पर भारत को विवश कर रहे हैं कि हम जैसे कह रहे हैं वैसा तुम करो। वैसा करने से सबसे बड़ी चीज़ तो हम भारत के किसान जो हैं अमेरिका के किसान से प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ ही कि हम संप्रभु देश हैं, संप्रभुता प्राप्त देश हैं, तो हम किसी दूसरे देश के टर्म्स कंडीशन पर काम क्यों करेंगे। इस बात को मद्देनज़र रखकर किसानों को दृष्टि अपनी उस पर लगाना चाहिए। सवाल इस बात का है कि ठीक है, इसके लिए किसान विकास मंच कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आवाज़ तो उठा सकता है, जानकारी तो रख सकता है। और दूसरी चीज़ यह है कि जब हमारे देश के ही सरकार जो है वो किसानों के विरुद्ध विधेयक ले आएगी, कानून ले आएगी, तो और परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन हम किसान ऐसा होने नहीं देंगे। और मेरा कहना ही है, किसानों का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते, कि किसान भाई जो 3 काले कानून बनाए गए थे कृषि संबंधित, उनको उखाड़ फेंका हम लोगों ने। और हमारे किसानों की उस ताकत को बखूबी हमारी गवर्नमेंट जानती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए इतना तो उसको सोचना ही पड़ेगा कि किसान के अहित की बात हम करेंगे तो किसान मानने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़ यह है, हमारे कुछ किसान भाइयों ने कहा कि हमारे धान का पैसा अभी रुका हुआ है, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कुछ किसान जो हैं वह मिलर के थ्रू धान बेचे हैं, कुछ किसान जो हैं गल्ला खरीदने वाले बलिया के थ्रू धान बेचे हैं। वह इतना करते हैं कि किसानों का खसरा खतौनी कागजात ले लेते हैं और अपने टर्म्स कंडीशन पर वह भाव करते हैं और कसते हैं और अंगूठा लगवाने की जिम्मेवारी लेते हैं। अगर किसान भाई उनसे कहें, अगर वह नहीं लगवा पाते हैं, तो मैं एक छोटा सा संगठन का अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों के सामने वादा करता हूं कि जिस भी किसान भाई का पैसा नहीं मिला है, अभी मार्च में जो किसान दिवस लगता है वहां आप आएँ और आप लोगों के हित के लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बकाया पैसा मिल जाए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिसका अंगूठा लग गया होगा वो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि उसका पैसा रोक सके। उसका पैसा तो मैं दिलवा ही दूंगा।